Guys, so today's class we have to discuss that what is accounting characteristics, objective and its functions. So आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं हमारी अकाउंटिंग। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वही हमारी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो हमने कल प्रोसेस पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, उसको मेजर करना, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग इट, समराइजिंग इट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of the accounting transaction, then communicating. So these all are the process of the accounting and also are the characteristics of accounting. So अब इसको in depth में पढ़ते हैं और इसे इसको देखते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है अकाउंटिंग के मीडियम से। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। तो हम हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, एंड फाइनेंशियल इवेंट्स को, हमारे क्या क्या फाइनेंशियल इवेंट्स है। सो इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो भी हमारा मनी के टर्म में होता है, मेजर हो रखा है, उसको ही हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मानेंगे, उसको ही हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, and second one is it identifies transaction and event that are the part of economic activity. Economic activity is also related to the money related activity. Money related activity means it records only those transaction which are related to money. ओके, सो सबसे पहले हमें अपना अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने से पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो ये है ट्रांजेक्शन है वो हमारी मनी रिलेटेड हो। सेकेंड का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड। हमारी कंपनी ने क्या किया, परचेज किया और सेल किया किसका, गुड्स का। गुड्स होते हैं हमारे एसेट्स। तो उसकी ट्रांजेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ देयर बिल्स, विद द हेल्प ऑफ देयर रिसिप्ट्स एज द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे और वो क्या होगी, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। कोई भी ऐसी नहीं है कि हमने एक्सचेंज कर लिया कुछ मतलब एसेट्स के बदले एसेट्स, तो उस वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी मनी रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब हमारी मनी का एक्सचेंज होना चाहिए, या फिर एक बंदा पे कर रहा होगा और एक बंदा परचेज कर रहा होगा, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन उसकी होगी उसको मेजर करेंगे। मेजर द ट्रांजेक्शन इन कॉमन यूनिट, ये हमारा हमेशा क्या करता है, अकाउंटेंसी हमारी ऑलवेज मेजर करती है ट्रांजेक्शन को कॉमन यूनिट में, और उसको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ अ कंट्री। करेंसी ऑफ अ कंट्री, लाइक हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी। तो इसको हम सभी ट्रांजेक्शन को मेजर किस में करेंगे, रुपीज में, इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमारा जो अकाउंटिंग होता है क्या होता है, आर्ट होती है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हमारी बुक्स होती है, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स की, हमारी ये सेल हुई है, ये परचेज हुई है। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो हमारी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है ये बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल नेचर की, फाइनेंशियल कैरेक्टर की। फाइनेंशियल कैरेक्टर ऐसा मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में होंगी, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल बनाते हैं हम, कैश जर्नल बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सेल्स जर्नल बनाते हैं, सेल्स जर्नल और सेल्स बुक हम बनाते हैं क्रेडिट परचेज और सेल्स के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब हम ये सब चीजें बनाना सीखेंगे, जर्नल कैसे बनते हैं, कैश जर्नल कैसे बनते हैं, कैश बुक कैसे बनती है हमारी, सेल्स जर्नल कैसे बनता है। सो ये सभी टॉपिक्स हमारे आगे के चैप्टर्स के हैं। तो अभी सिर्फ हमें ये जानना था कि हमारी रिकॉर्डिंग बेसिकली होती क्या है अकाउंटिंग में, और क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे हमारी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन वन नेचर एट वन प्लेस। इट ये क्या प्रोसेस होता है, ये हमारा अकाउंटिंग का ये वाला प्रोसेस होता है कि सभी एक जैसी ट्रांजेक्शन को हम ग्रुप करके एक प्लेस पे डाल देंगे। ठीक है,
इसकी वजह से हमें इजी रहेगा कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन हमारे इस पोर्शन में, इस टाइप के ट्रांजेक्शन हमारे इस पोर्शन में। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक। हमारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, या तो जर्नल में होती है, सब्सिडरी बुक में होंगे। जर्नल भी हम आगे पढ़ेंगे कि जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जहाँ पे हम अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं उसकी मेन बुक ऑफ अकाउंट में, उसको पोस्ट कर देते हैं, जो कि होता है हमारा लेजर। लेजर क्या होता है, हमारा एक बुक टाइप होती है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाइंग करेंगे और जर्नल बनाएंगे सभी का। जर्नल बनाने के बाद उसको मेन बुक में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं लेजर। दिस बुक कंटेन इंडिविजुअल अकाउंट हेड अंडर विच ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर कलेक्टेड। इसी बुक को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट हेड बोलते हैं। मतलब जहाँ पे ये क्लासिफाई हुई रहती है, ये हमारा कैश सेल्स है, ये हमारी क्रेडिट सेल्स है, ऐसे क्लासिफाई हो रखती है, जिसमें ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर की, वहां पे ये कलेक्टेड रहती है। Next is summarizing. Summarizing, it helps presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for external user and internal user of accounting statement. So हमारा ये अकाउंटिंग में क्या हेल्प करता है, समराइजिंग। इसमें हम पूरे डेटा को समराइज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, कि ये हमारा अभी तक एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारे अभी तक रेवेन्यू हुए हैं बिजनेस में, और इसकी वजह से हम जो है अपने डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी यूजर्स के लिए। मतलब जिस बंदे के लिए हमने ये सारा डेटा बनाया है, जिस कंपनी के लिए ये सारा डेटा बनाया है, उनको जिससे अंडरस्टैंडेबल हो इजीली ये डेटा, एक्सटर्नल यूजर्स को भी एंड इंटरनल यूजर्स को भी। ओके, इसमें हमारा क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, बताए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं इसको हम। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सो हमारा समराइजिंग करने के लिए डेटा ये 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, trading and profit loss account, and account or statement of profit and loss, balance sheet. Collectively of these statement known as final accounts or financial statement. इन सभी को जब हम collectively बनाते हैं, कहते हैं इन्हें, इन सभी को collectively बोलते हैं हम final accounts और financial statement. Okay. Now the last two is analysis and interpretation. Provide financial data to the users through which they make meaningful judgment of profitability and financial position of the business. क्या है, हमारा एनालिसिस करते हैं कि हमारा डेटा जो हमने दिया है वो सही भी है, करेक्ट है या नहीं है। इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमें मीनिंगफुल जजमेंट दे रहा है। इसकी वजह से जो यूजर्स रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं बिजनेस में कि क्या हमें जजमेंट होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें या नहीं है। मतलब हमें पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, हमारा फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, हमें प्रॉफिट में है कंपनी या फिर लॉस में है। एंड दिस हेल्प फॉर प्लानिंग इन फ्यूचर इन अ बेटर वे। हमें पूरा कंपनी का पता लग जाएगा कि कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन पे है बिजनेस हमारा, फिर हमें फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी, अगर हमारा प्रॉफिट में होगा तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग, इट कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर्स। ये हमारा कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल डेटा को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो हमारी स्टेटमेंट होती है लाइक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स। सो इनको किसको बताता है, यूजर्स को बताता है, हमारे बिजनेस को बताता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन टाइम which right decision will take on right time। तो हमारी अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एट राइट टाइम, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर पाता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। So first is maintaining accounting records. The first objective of accounting is maintaining accounting record. It records the record basically accounting transactions. It record financial transaction and event of organization in the books of account in a systematic manner, which following the principle of accountancy. So ये हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल इवेंट्स को, मतलब जो हमारी मनी रिलेटेड इवेंट्स होती हैं या मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रखी होती है, उनको हमारा ये रिकॉर्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हो रखी होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद द फॉलोइंग, और उसको फॉलो करते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी को। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस।
It helps to determine the firm earned profit or loss during the accounting period. अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है कि ये हमारा हेल्प करता है डिटरमाइन करने में हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में. For this purpose, income statement, profit and loss account is prepared. हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमारी किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता है या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा प्रिपेयर की जाता है. नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिकॉर्ड इन क्रेडिट एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड इन डेबिट. हमारा रिवेन्यू कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में. एक्सपेंसेस हमारे रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में. द डिफरेंस बिटवीन द टू शोज आइदर प्रॉफिट और लॉस. हमारे दोनों का डिफरेंस क्या शो करता है? हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. तो हमारा मैनेजमेंट क्या रिक्वायर करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगता है. जो भी हमारा बंदा और हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है उससे बोलता है कि भाई हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो, हमें डिसीजन लेना है कि हम आगे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें. एंड इफेक्टिव कंट्रोल बजटिंग एंड फोरकास्टिंग. और हमारे इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए एसेट्स पे बजटिंग के लिए कि क्या बजट होना चाहिए एंड फोरकास्टिंग करने के लिए मतलब आगे फ्यूचर में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. हमारी कंपनी का बेसिकली अभी प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. प्रोवाइड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, इट प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एक्सटर्नल यूजर्स को एंड इंटरनल यूजर को. वो एनालाइज एज देयर नीड. वो फिर उसको एनालाइज करते हैं एज देयर नीड्स. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन बाय बिजनेस. ये क्या करता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अकाउंटिंग का कि वो मेंटेन करे रिकॉर्ड ऑफ एसेट जो भी बिजनेस ने ली हुई है. which helps the management of protect assets and सो हमारा जो ये होता है सॉरी फॉर दिस. ओके सो हमारा जो भी बिजनेस होता है वो प्रोटेक्ट जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में बिजनेस एसेट्स को. Next is functions of accounting. Maintain of systematic record. So first function of accounting is maintaining of the systematic record. भी हमारी financial transaction होंगी, events होंगी, उनको एक systematic manner में record करता है. It follows all the rules, principle, concepts, सभी principles, rules और concepts को follow करते हुए provide the accurate financial information to the users. ये हमारी accurate मतलब बिल्कुल सही financial information provide करता है उनके users को जिसकी वजह से वो फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं. ओके कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में या नहीं करना चाहिए. एक्चुअली ये सभी ना इंटरलिंक्ड है. प्रोसेस, द ऑब्जेक्टिव, द फंक्शंस, द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. हमारा जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर किए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में. It include income statement and balance sheet. Income statement is profit and loss account and our balance sheet. So हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती है इसमें और एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर किया जाता है. इट इज इम्पोर्टेंट फंक्शन बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. इट शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी अकाउंटिंग का क्योंकि ये हमें शो करता है कि प्रॉफिट हो रहा है हमारी कंपनी को या फिर लॉस हो रहा है. इट शोज द परफॉर्मेंस. Next is meeting legal requirement. Accounting records. The main function of accounting is accounting records are accepted as evidence by the court of law. हमारा court of law evidence हमारा accepted होगा कैसे? If they have maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts. तो हमारा जो अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग हमारी सभी रूल्स प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है. सभी ट्रांजैक्शन का एविडेंस उसके बिल्स रिसिप्ट्स इकट्ठे करे जाते हैं. and besides the law companies act income tax and GSTs these all are follows. so ये हमारी फंक्शन होता है अकाउंटिंग का कि वो सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रखा होता है. ओके नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन.
The next function is it communicate the financial information to the user. communicate करता है financial information को अपने users को, मतलब जिसके लिए भी company के लिए बनाई जा रही है, which may be external users or the internal users. वो external user भी हो सकता है and internal users भी हो सकता है, like the management, banks, employees, government, authorities, and etc. Okay, next is assistant management. असिस्ट मैनेजमेंट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में, एंड टू प्रोटेक्ट एसेट्स एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, और ये एसेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल एंड कंट्रोल करता है हमारी सभी एसेट्स को बहुत इजीली. नाउ if you like my video, please subscribe it, and thank you for doing such a wonderful lecture.